साथियों, अभी हमने मनरेगा के सवाल पे, भवन निर्माण के सवाल पे, मिड डे मील, आशा, आंगनवाड़ी के सवाल पे ज्ञापन दिया एसडीएम साहब को। हमने केवल खाना पूर्ति करने के लिए ज्ञापन नहीं दिया, उनको कहा है, चेतावनी दी है कि ये जो समस्याएं हैं इनका हल करना पड़ेगा। ये किसानों का जो 6 महीने से 5 महीने से धरना चला हुआ है, आवारा पशुओं का सवाल है, और बीजेपी का विश्वास लोगों के जेब में पैसा जाए इसमें भी है। यह भवन निर्माण के आधारों मजदूर मिड्डा के प्रदर्शन लेकर गए, आपने पता है विधायक है मिड्डा यहाँ का, लेकिन मिड्डा ने कहा रेवड़ी बांटने में हमारा विश्वास नहीं है, हम विकास करेंगे। देखो विकास सीध का 10 बूंद बड़े पास है, कितने राह नहीं पांदा, रोहतक रोड का, जाइन का दफ्तर है संद रोड का, इन्होंने जो सीवरेज लाइन बिछाई थी सारी की सारी बैठ गई। ईसा ये विकास करे, हम कहना चाहते हैं या तो लोगों की बात सुननी पड़ेगी, नहीं तो कुर्सी से खींच के नीचे गिरेंगे। ये हमारे देश का एक अफसोसनाक अध्याय है कि आजादी के 75 साल के मौके पर देश की सत्ता पर वो लोग बैठे हैं जो अंग्रेजों के पिट्ठू थे, जो अंग्रेजों के साथ थे, जिनका आजादी की लड़ाई में कोई योगदान नहीं रहा। आज वो लोग सत्ता में आने के बाद उसी रास्ते पर चल रहे हैं जिस रास्ते पर अंग्रेजा ने चला था। फूट डालो, राज करो, दोबारा से देश को कॉर्पोरेट कंपनियां का गुलाम बनाने के लिए फूट डालो, राज करो की राजनीति अपना रही है मोदी सरकार या बीजेपी, और कुछ नहीं है। यह आरएसएस की बच्ची है, बच्ची। और आरएसएस के बारे में बता साथी सतपाल मास्टर जी ने आपके सामने, तो इस नीति के तहत आज यह मामूली मामला नहीं है। आज देश की पूरी व्यवस्था के ऊपर जो हमारे पुरखों ने अपनी कुर्बानियां दे करके, फांसी झूल करके, काले पानी जा करके जो इस देश को आजाद करवाया था, एक नक्शा बनाया था आजाद भारत का, कि जिसमें औरत और मर्द के बीच में जात के आधार पर, धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। जिस संविधान में यह दिशा तय करी थी कि अमीर और गरीब के बीच की खाई मेटी जाएगी, लेकिन अफसोस की बात कि आजादी के बाद जो लोग सत्ता में आए उन्होंने वो रास्ता नहीं अपनाया और उसमें भ्रष्टाचार का दलदल पैदा होता गया। उसी कीचड़ में से यू कमल का फूल यू पैदा होया है। हमारे सामने ऐतिहासिक जिम्मेदारी, यह सारा प्रचार तंत्र जितना भी है खरीदा जा चुका बड़े पूंजीपतियों का, जिसको किसान आंदोलन ने कहा गोदी मीडिया है, यह मोदी की गोदी में बैठा है। यह अडानी अंबानी की दलाल सरकार है और यह सारा मीडिया उनका, प्रचार तंत्र उनका। वो क्या कहते हैं जब हम ये कहते हैं महंगाई बढ़ गई, नु कहेंगे पहले के बढ़िया ना करती, हम नु कहेंगे बेरोजगारी बिला पहले के नहीं थी। जब सारी चर्चा कर लेंगे, पहले तो स्कूल नए बने थे कुछ, तब एक स्कूल बीजेपी के राज में एक नया स्कूल नहीं बना, बंद तुमने मेरे कर दिए, हजारों स्कूल बंद करे। एक नाम बता दो कोई, जब उन दोनों कोई जवाब नहीं होता, सारी बात बड़ी ना करूं तो फिर यूं कहेंगे फिर मोदी का विकल्प बताओ, मोदी का विकल्प क्या है, कौन सा नेता है, क्या चेहरा है तुम्हारे पास विपक्ष के पास। तो भाई मैं यह कहना चाहूं, एक गाना सुना होगा तुमने, पुराना गाना, फिल्मी गाना, बोला दिल को देखो चेहरा ना देखो, चेहरे ने लाखों को लूटा, दिल सच्चा और चेहरा झूठा। यू जो मोदी का चेहरा है, इसने लाखों नहीं करोड़ों को लूटा है, यू झूठा है, इसका दिल अडानी अंबानी के लिए खड़कता है। बात देखने की क्या है कि इसका दिल, इसकी नीयत, इसकी नीतियां
वो किसके लिए काम कर रही है, जिसकी चर्चा की है। आप देखिए, जिस समय सारी दुनिया में महामारी थी, लोगों के रोजगार बंद कर दिए गए, काम बंद कर दिए, सरकार ने करा लॉकडाउन, लोगों के काम धंधे बंद, आमदन की स्रोत बंद। जरूरत तो थी सरकार की तरफ से लोगों का सहारा लाया जाता, लोगों की मदद की जाती। कोरोना के टाइम पर, अकेले कोरोना के टाइम पर जो कमल प्रकाश ने बताया, 100 रुपये तो कोरोना के टाइम पे 14 बार बढ़ाए, लेकिन कोरोना के टाइम पे एक झटके में 16 रुपये प्रति लीटर डीजल के ऊपर चक्कू बिठा दिया, लोगों को लूटा और अपने यार पूंजीपति ने थोड़ा ना अडानी दुनिया का अमीर हो गया। किसी ने सुना था 10 साल पहले नाम अडानी का, को सुना था किसी ने? यूं मोदी का यार गुजरात था, आया गुजरात जब यूं मुख्यमंत्री था, और उन्हें कौड़ियों के भाव जमीनें अडानी को दी गई, बंदरगाहें दी गई। वो यार था जिसने पैसे लगाए इसके चुनाव में, जिसने इसको हेलीकॉप्टर दिए थे, उसके चंदे पर, इन अडानी अंबानी के चंदे पर मोदी आया। और चंदा के तो रिश्वत थी, वही पैसे के बदले में है। आज मोदी सरकार मारे पर तो टैक्स लगावे, चून पे भी, आटे पे भी, दाल पे भी, और जब तुम मरोगे शमशान घाट की लाकड़ी पे भी टैक्स, जीएसटी भी लगाया, आम जनता पर टैक्स। और अडानी अंबानी, मोदी जब राज में आया, इन साहूकारों पर कॉर्पोरेट टैक्स था 35%, और घटा कर कर दिया 22%। अगर टोटल करो पिछले 5 साल का भी 12 लाख करोड़ रुपए, एक साल में 4 लाख बताया कमल प्रकाश ने, 12 लाख करोड़ रुपए जनता से सिर्फ तेल और गैस पर टैक्स लगा करके लूटा, और अपने यारों का, अडानी अंबानी का, उनका सरकारी बैंकों का कर्जा 10 लाख करोड़ रुपए का माफ किया, उनके 10 लाख करोड़ के कर्जे माफ। और हमारे किसानों के ऊपर, मजदूरों के ऊपर, नौजवानों के ऊपर आत्महत्या कर रहे हैं, कोई रास्ता नहीं है। यो है जो रास्ता अपनाया जा रहा है, लूट का। देश की बंदरगाह, देश के हवाई अड्डे, देश के बिजली के कारखाने, रेल की लाइन, बिजली के तार तक आज देश में मोदी की सरकार ने उनके हवाले करने का फैसला किया। आज कहता है खट्टर कि 8 साल में विकास के हमने नए आयाम पैदा किए, नए आयाम, बेहयाई, इससे ज्यादा और क्या हो सका है? वो किसने विकास का है? अमीरी में तो ठीक है, दुनिया में आज हिंदुस्तान का अडानी हो गया, लेकिन दुनिया में आज सबसे ज्यादा भूखमरी है तो 116 देशों में से 111वां नंबर हिंदुस्तान का। लोगों को खाने को नहीं मिल रही। अरे इन लोगों को शर्म नहीं आती? आज अपंग अपाहिज विधवाओं की, बूढ़े बुजुर्गों की 1 2 4 नहीं, 2.25 लाख इस खट्टर की बीजेपी सरकार ने 2.25 लाख लोगों की जिन्हें पेंशन मिला करती, वह पेंशन ताई काट ली, 2500 रुपये ली। अपंग अपाहिज है, बूढ़े, कई तो जिंदा हैं और फिर भी मरे और दिखा के पेंशन काट ली। वहां वहीं अपने कई जगह तेरे फूफा जिंदा है, तारी बुआ जीवा है, मेरी पेंशन क्यों काट ली? 3 साल हो गए पेंशन काट रखी, बूढ़े बुजुर्ग दफ्तरों में जाओ चक्कर मारे और इतना पेंशन नहीं मिला है। आखिरकार देखो 80 साल की, 85 साल की बूढ़ी औरतें, बुजुर्ग लोग, उनको सड़कों पर आना पड़ा है। आज हर तबका, चाहे वो आड़ती हो, विद्यार्थी हो, स्कूलों के आगे आज बालक मारे जिन्हें आज पढ़ने का टाइम है, उनको बाहर बैठना पड़ रहा है। आज हालात हरियाणा की क्या बन चुकी? 1 नंबर हरियाणा जिसने कहा करते, आज हरियाणा 1 नंबर क्या में है? बेरोजगारी में 1 नंबर,
देश में 1 नंबर, नशे में 1 नंबर, अपन फिरौती में 1 नंबर। देश में आज एमएलए, हरियाणा के एमएलए, वो मुख्यमंत्री से कहे हमारी सुरक्षा करो, धमकी मिल रही है, फिरौती मांगी जा रही है। इस्तीफा तक दे दिया है एमएलए ने, तो कि मैंने तो था पेंडा छुटाया एमएलए थे। हालात बहुत खराब है। ऐसे में सवाल वही है कि फिर वो कहते हैं कि मोदी का विकल्प चेहरा क्या है, तो हम बात वही कहते हैं भाई, चेहरा की इस देश में कोई कमी नहीं 150 करोड़ का। सवाल है नीतियों का, विकल्प का। जो भगत सिंह ने भी कहा था कि अरे लॉर्ड डर्बी की जगह किसी गोपाल दास ठाकुर दास ने बिठा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब तक या शोषण की व्यवस्था खत्म नहीं हो जाती तब तक कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिस्टम बदलना पड़ेगा, नीतियां बदलनी पड़ेगी, और वो नीतियां बदलने का रास्ता है। थोड़े साधन है। देश का सबसे ज्यादा सघन आबादी का राज्य है केरल, धरती थोड़े मानस गणे, समुद्र का तट है, समुद्र भीतर बढ़ रहा है, खेती के लायक जमीन कम है, खान के दाने पूरे नहीं बाहर से लेना पड़े, सीमित साधनों के बावजूद। यह है जो कम्युनिस्ट आज पूरे देश में करना चाहते हैं। यह चुनावी राजनीतिक पार्टियों के जोड़ तोड़ते सिर्फ बात नहीं बनेगी। चुनाव में कोई नहीं सोचे कि वह कुछ पार्टी बात होंगी, और वह भी जब होंगी जब जनता ने साटे लेकर खड़ा होना पड़ेगा, सड़कों पर आना पड़ेगा। कौन पार्टी आज ऐलान करो कि मिल करके आज बीजेपी को हराना, सत्ता से बेदखल करना, यह सबसे पहला काम है। लेकिन उसके लिए सिर्फ इतना ही नहीं है कि बीजेपी को हटाना, बीजेपी की नीतियों को बदलना। क्यों नहीं हो सकता? जब केरल की सरकार, वहां धान की कीमत एक राज्य 2820 रुपए क्विंटल देती है, 2820 केरल में हमारी सरकार, और मोदी की सरकार हरियाणा पंजाब कितना है 2040 रुपए क्विंटल धान का। सारे देश में किसान का धान 1100-1200 रुपए में पिटता है, कोई खरीदने वाला नहीं मिलता। केरल की हमारी सरकार ने दिए हैं 2820 रुपए क्विंटल। किसानों को सब्सिडी पर खरीदारी, उसको लागत दो, और उसके साथ जब ये न्यू कह देना किसानों का भाव बढ़ेगा तो खाने की चीजों की महंगाई बढ़ेगी। उसका भी उदाहरण मैं देता हूं केरल में। और चुनौती है भाड़ा ना हो तो मेरे घर ले जियो, कोई भाई जाओ केरल में देख के आओ। आज देश में नहीं एशिया में केरल इस बात के लिए जाना जाता है, सब तो पढ़ा लिखा, सब तो पढ़े लिखे लोग हैं, बेघरवाल नहीं बचे। और वहां औसत आयु जिंदा रहने की देश में सबसे ज्यादा क्यों है कि खाने की खुराक सरकार सबके लिए राशन वितरण प्रणाली के तहत वो भरपूर मात्रा में देती है। सिर्फ ये नहीं, ये गेहूं और चावल इससे न्यारा तेरा चीज और सस्ती दर पर, सब्सिडी पर। देखिए यू है फर्क। एक तरफ तो मोदी चून पे, आटे पे, चावल पे, दाल पे जीएसटी लगाता है, और दूसरी तरफ केरल की सरकार क्या है, बोली हम इन पर जीएसटी नहीं लगाएंगे, हम इन पर सब्सिडी देंगे, सब्सिडी देंगे। आप जाओ और दुकाना पर सारे की बात नहीं बताता मैं, पर भाई केरल में दुकान चने नहीं होते, बाहर तो मंगाओ है, पर चने की दाल 54 रुपये किलो वहां की सरकार आम जनता को देती है। 54 रुपये। और एक चने की नहीं, 6 दाल हैं, फिर घी भी है, तेल भी है खाना बनाने का, सारी चीजें हैं। तो हम बात यह कर रहे हैं कि देश के स्तर पर हमने यह मांग उठानी पड़ेगी। यह आंदोलन जो आज किसान कह रहा है, न्यूनतम समर्थन मूल्य, स्वामीनाथन की रिपोर्ट के मुताबिक खेती बाड़ी में अगर किसान को लाभ नहीं होगा, देश आगे नहीं बढ़ सकता। खेती बाड़ी का संकट सिर्फ किसान का संकट नहीं है, ये देश का संकट है। अरे जिंदा रहने खातिर रोटी तो चाहिए, अगर खेती मर गई तो देश क्यों बचेगा? इसलिए सबसे पहला सवाल
आज सारी विपक्षी पार्टियों के लिए अपन ये खड़ा करना पड़ेगा। संयुक्त किसान मोर्चे की तरह से अब मजदूर मोर्चे भी, कर्मचारी मोर्चे, महिला मोर्चे, नौजवान मोर्चे, सब ने मिलकर साझी मांग उठानी पड़ेगी। देश में खेती में सरकारी निवेश बढ़ाओ, खेती में सब्सिडी किसान को दो, लाभकारी मूल्य दो, लेकिन आम जनता के लिए ये पीले गुलाबी कार्ड इनमें बांटने की बजाय तमाम देश की जनता को 2 रुपए के भाव पर राशन, और ना सिर्फ राशन, उसके साथ ये दूसरी चीजें जिसमें भरपूर पोषण आहार मिल सके। सिर्फ गेहूं और आटे नहीं मिलता जो केरल की सरकार दे रही है। कौन इसके पक्ष में होगा? ये सारी पार्टियों के सामने सवाल इन आंदोलनों को खड़ा करना पड़ेगा। आज एक तरफ हरियाणा है जिसमें स्कूल बंद हो रहे हैं, प्राइवेट स्कूलों के लिए खुद सरकार कह रही है गरीबा के बालका ने जाओ, प्राइवेट में जाओ, थारी फीस हम जाएंगे। जब सरकारी में आओगे तो फीस तुमने देनी पड़ेगी। हमारा पैसा, जनता का पैसा, खट्टर के बाप का तो नहीं है, ये जनता का पैसा है। जनता के पैसे से प्राइवेट का मुनाफा, उनको पैसा दो, प्राइवेट में जाओ, सरकारी का ताला लगाओ। केरल की सरकार 7 साल हो गए हमारे आए हुए, 6 लाख बच्चे प्राइवेट स्कूल छोड़ करके सरकारी स्कूल के अंदर आए। क्यों आए? आज देश में पहला राज्य है, पहली जमात से लेकर आपको कंप्यूटर मिलेंगे सारे स्कूलों के अंदर, स्मार्ट क्लासरूम है, नए बिल्डिंग बनाए, मास्टर की भर्ती करी। और मैं छाती ठोक के कहता हूं हमारी सरकार है जहां सरकारी कर्मचारी ठेके पर नहीं है। और सरकार से कांग्रेस की हो तो बीजेपी की हो, सारे में हालांकि अकेले कितने दिन कायम कर पाओगे, नारी बात। सबसे ज्यादा पक्के नौकरी आज है किसी राज्य में तो वो राज्य नाम उसका केरल। क्यों नहीं हो सकता भाई? अपने हरियाणा में क्यों नहीं हो सकता? देश में क्यों नहीं हो सकता? यो सारा देश अग्निपति ना, आग तो बहुत प्रेम है इन बीजेपी आर एस साथ, क्योंकि आग लगाने का धंधा इनका। देश में आग लगाओ धर्म के नाम पे, गाय के नाम पे, मंदिर के नाम पे, मस्जिद के नाम पे। हमारे नौजवानों को अग्निपथ, आग के रास्ते के ऊपर, देश में किसान को, मजदूर को, सबको आग के रास्ते पर धकेल रहे हैं। 4 साल के लिए फौज की भर्ती, हमारे नौजवान गाजर मूड़ी हैं कि थोड़े बंदूक चलानी सिखाए, बॉर्डर पर भेज देंगे दुश्मन से लड़ने के लिए। या ना देश की सुरक्षा के लिए ठीक है और ना देश के नौजवानों के लिए ठीक है। हम इसको नहीं होने देंगे। हम अपने पुरखों की कुर्बानी को जाया नहीं जाने देंगे। हम ये जो मोदी, अडानी, अंबानी के जो आज दलाल सरकार है, जो अंग्रेजा की कोख से पैदा हुए थे, उनको इस देश की सत्ता से बेदखल करना पड़ेगा। और उसके लिए बहनों भाइयों अपनी किस्मत में मत कोसो। ये कर्म मारे नहीं है हमारे तो बढ़िया कर्म और किसी के नहीं है। हम हैं हिंदुस्तान के निर्माता, मजदूर, किसान। ये देश हमने बनाया है। इन 2 हाथों बगैर कोई दौलत नहीं पैदा होती। आदमी के इन हाथों के बगैर कोई दौलत नहीं पैदा होती दुनिया में। मेहनत हम करते, हमारी मेहनत लूट करके वो साहूकार बनते, ये नहीं चल सकता। इसके लिए करना पड़ेगा। या जो अभियान हमने जो चलाया पूरे देश में, इसमें अपील यही है, जितने भी आज किसान संगठन, कर्मचारियों के संगठन, महिलाओं के संगठन, आंगनबाड़ी, मिड डे मील, आशा वर्कर, भवन निर्माण, सफाई कर्मचारी, ये जितने भी संगठन हैं, अपनी न्यारी न्यारी मांगों के लिए जो लड़ते आए हैं, वह मांग तो रखो ही, पर भाई थारे वेतन भत्ते तो न्यारा में पूछो। आप सवाल का जवाब दो। ये विचार करना पड़ेगा। हमारे बच्चों का शिक्षा का अधिकार खत्म किया जा रहा है। दोबारा से मनुस्मृति का राज क्या था? मनु क्या कहता था? क्या थे उसके के गौर शूद्र गंवार नारी ताड़न के अधिकारी। अपने भी क्या करते ना भैया, औरत नरमूज ने जितना कुटो उतना समर। ज्ञान का अधिकार शूद्रों के लिए नहीं था। एक लोग क्या अंगूठा काट लिया गया था। आजादी के आंदोलन में यही बात हुई थी कि इस देश में फिर किसी एकलव्य का अंगूठा नहीं कटेगा। लेकिन आज फिर देश में वही हालात पैदा किए जा रहे हैं। गरीबों के बच्चों को, दलितों के, आदिवासियों के,
अल्पसंख्यकों के, और उसमें सबसे ज्यादा पहला नंबर किसका है? लड़कियों का। घर में पढ़ाने का थोड़ा बहुत भी बहुत किसी का होगा तो पहला नंबर छोरे ने मिलेगा। लड़कियां पढ़ के आगे आ रही हैं, यूनिवर्सिटी में आज लड़कों के मुकाबले लड़कियां ज्यादा हैं, वो पढ़ाई में अव्वल आ रही हैं। लेकिन यो इनके छाती में जलते तेल की ढाल आ गए मोदी का, आरएसएस का। ये महिलाएं ये कुकर आगे आगी दो पाया की जुत्ती हुआ करती, उनको दोबारा से घरों की चार दीवारी के अंदर कैद करने के लिए ये शिक्षा का अधिकार के ऊपर हमला। तो हमारी शिक्षा का अधिकार के लिए लड़ाई कौन लड़ेगा? अगर सफाई कर्मचारी, मिड डे मील, आशा, आंगनबाड़ी, भवन निर्माण के मजदूर अगर ये अपनी मांग को मांग नहीं मानेंगे, अगर ये मांग नहीं करेंगे कि क्यों नहीं भर्ती पक्की की जाए, जब काम पक्का तो नौकरी पक्की क्यों नहीं होनी चाहिए? काम पक्का तो नौकरी पक्की हो। इस बात को लेकर के अपन, दूसरी बात, खेती किसानी के साथ साथ ये मनरेगा, क्योंकि मशीन आ गई, खेती में काम कम हो गया, लड़ करके कानून बना। मोदी ने आते कहा था कि इसकी तो मैं एक यादगार बनाऊंगा। यादगार समझा रहा हूं, आपने मरेड़ की फोटो टांग दिया करें। न्यू मनरेगा ने मार के उसका फोटो टांगना चाहे मोदी। हम मान देंगे क्या? क्या मरे पड़े? क्या हिंदुस्तान के लोगों में रगों में खून नहीं बचा? यही वो लोग थे इसी हरियाणा के जिन्होंने हजारों की तादाद में अंग्रेजों के तोपों के सामने हमारे पुरखों ने अपने सीने अड़ाए थे। कोई जिला, कोई गांव नहीं बचा हुआ। महिलाओं ने, बुजुर्गों ने, किसानों ने, सैनिकों ने 1857 की लड़ाई के अंदर जगह जगह गुलबेग ठोके गए थे। हम उनकी कुर्बानियों को जाया नहीं जाने देंगे। इसलिए बहनों भाइयों, आज की जरूरत यही है। ये जो प्रतिरोध, हमने जन प्रतिरोध सभा जो लिखा है, इसका मतलब ये है कि जनता को प्रतिरोध करना पड़ेगा। जन प्रतिरोध, अकेले अकेले उससे बात नहीं बनेगी। सारी जनता, हर तबके के जो भी लड़ाके संगठन है, मैं तो ये कहता हूं कि हिंदुस्तान के सच्चे बेटा बेटी जितने हैं, जिनको अपने पुरखों से, इस देश से जो जिनको प्रेम है, उन सबको आह्वान करते हैं हम, आओ। होंगे कुछ मतभेद, अलग अलग संगठन तो कुछ मतभेद भी होंगे, लेकिन साझी बात है देश की खेती बचाना। क्या इसके ऊपर कोई भेद हो सकता है? देश में रोजगार बचाना, क्या इसके ऊपर कोई भेद हो सकता है? क्या देश में लोकतंत्र को बचाना, इस पर कोई मतभेद हो सकता है? आज ये ईडी, फलाना धकड़ा, सीबीआई, अभी इंडियन एक्सप्रेस एक अखबार है, 2 दिन पहले उसने पूरे पहले पन्ने के ऊपर मोदी के राज में जितने सीबीआई के छापे पड़े उनमें 95% विपक्ष के नेता। सारे आज जो बीजेपी में गए, निरानंदा इकट्ठा करे अलग अलग जगहों से लोग, बल्कि वो दिखाने की कोशिश ये करते हैं तुम वोट किसी ने दे लियो, राज महाराज बनेगा। अभी गोवा में खरीद लिए, कर्नाटक में लोगों ने बीजेपी हराई, उड़ा खरीद का अपनी सरकार बना ली, मध्य प्रदेश में बना ली, जगह जगह वो क्योंकि रपिए है, अडानी अंबानी के रपिए, चंदा है, चकमा है, खूब है, वो इस तरह का प्रभाव देने की कोशिश करते हैं कि हमारा कोई विकल्प नहीं हो सकता। तो हमारे सामने बात यही है कि यह जनता, वह भूल गए इस इतिहास ने कि इस देश की जनता ने अंग्रेज वोटा में नहीं हराए थे, वोटा तो नहीं गए थे अंग्रेज, लोग सड़कों पर आ गए, उनकी जेलें भर दी, अंग्रेजों का जीना मुश्किल कर दिया। यह है वो संघर्ष का रास्ता। अगर लोग सड़कों पर आएंगे तो ये जो आज कई नेता बिला में बड़े बैठे, सीडी तो ईडी तो डर रहे हैं, उनको कहते हैं बोल वो दिखा दे ईडी का, बिला भाई जेल में जाना है, अगर राजमाना है, राजमाना भारी के ले आ जाओ। और एक बीजेपी बन गया गंगा घाट, जो भी आड़ा आके बीजेपी में गोता मारेगा उसके सारे पाप साफ, सब भ्रष्टाचार के मुकदमे खत्म। और जो बीजेपी में नहीं, उनके ऊपर ये मुकदमे हैं, उनके विरोध में जो भी कोई बोलता, पत्रकार, बुद्धिजीवी। हालत यह है, हाथरस का एक कांड हुआ, दलित लड़की कुकर्म किया गया, गैंग रेप उसके साथ, आखिरकार वह मर गई।
रात के टाइम आज तक ये ठेकेदार बड़े हिंदू संस्कृति के अपने को दाग दिया कर रात में घराना की सहमति के बगैर रात ने मुंह छपे जब लोग सोए थे उस टाइम पर दाग दिया। और उसको तो उजागर करने वाले जो पत्रकार थे, आज देखो 2 साल से ऊपर हो गया, वो पत्रकार जेल में पड़े, यूएपी आतंकवाद की धारा लगा करके उनको जेल में डाल रखा। हमारे विद्यार्थी लड़के लड़कियां जेएनयू में पढ़ती थी, कोई मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी, कोई अलग अलग जगहों पे। ये मोदी ने जो धर्म के आधार के ऊपर जो हमारे देश की नागरिकता जो तय करने की कोशिश की, उसके खिलाफ बोल रहे थे। वो पहले भी फीस के वृद्धि के खिलाफ लड़ाई लड़ रही थी। हमारे हरियाणा की भी नताशा नरवाल, हमारी बेटी, यूएपीए आतंकवाद निरोधक कानून के तहत पढ़ने वाले लड़के लड़कियों को जेल के अंदर डाल रखा। ये है जो एक तोते कहा करते उस टाइम पे, आज ये मोदी के तोते बन गए सारे के सारे। और हालत यह पहुंच गई देश का टीवी और सब, आज चीता ने दिखाओ, चीते ले आए, चीते मोदी के जन्मदिन पर चीते, और भारत के जन्मदिन पर 15 अगस्त को क्या लेकर आया। 15 अगस्त का दिन याद करो, मोदी लाल किले से एक भाषण दे रहा था कि जिस समाज में महिलाओं की कदर नहीं हो, समाज आगे नहीं बढ़ सकता। उस दिन चीते छोटे गुजरात में 15 अगस्त को 11 चीते, जिन्होंने हमारी बहनों को नोच खाया था, बलात्कारी थे, हत्यारे थे, जिनको सजा मिली थी। गुजरात के अंदर हत्या और सामूहिक बलात्कार करने वाले लोग, उनको 15 अगस्त को छोड़ा। 15 अगस्त देश की आजादी का दिन, इससे बड़ा अपमान की कोई बात नहीं हो सकती। और क्या कहा, ये ब्राह्मण हैं, संस्कारी लोग हैं, इनका आचरण अच्छा है, इसलिए इनको जेल से छोड़। ये असली चीते ये हैं जो आज बलात्कारियों को, हत्यारों को जगह जगह छोड़ा पाला जा रहा है। कहीं कहीं दन दनाते हुए हथियार लेकर के पहुंचते हैं, कोई गौ रक्षा के नाम पर। ये मेवात के अंदर जिन मेवातियों ने इस हरियाणा में, जिसको हम अपना ताज कह सकते हैं, सबसे ज्यादा, अगर देश की आजादी की लड़ाई में सबसे ज्यादा शहादतें हैं किसी इलाके की, तो वो मेवात है। वो मेवात जिसमें सबसे ज्यादा गाय पाली जाती है, पिछड़ा हुआ है, पशुपालन के सारे गुजारा बसर होता है। गरीब लोग हैं, भैंस महंगी है, गां सस्ती है, क्योंकि अपने बालका न पाले हैं। और किसी के घर में बढ़ जाओ, क्योंकि वह मुसलमान हैं, सिर्फ इतना ही उनका कसूर। हथियार लेकर के बाकायदा गांव गांव से अपहरण कर ले जाते हैं, पीटते हैं, और हत्याएं तक की गई है। भीड़ इकट्ठी होकर के पहलू खान किसान, एक पशुपालक, हत्या कर दी गई। अफसोस की बात कि हरियाणा का कोई विपक्ष की नेता भी कोई गोटा निवारण तक नहीं गया, अपनी वोट दिखे, इंसानियत नहीं नजर आती। यो पहलू खान नहीं मारा जा रहा, यह हिंदुस्तान की आत्मा को मारा जा रहा है, हिंदुस्तान की संविधान व्यवस्था को खत्म किया जा रहा है। इसलिए शपथ ये लेनी पड़ेगी, ये सारी अपोजिशन पार्टियों को आज ये सब चीजें छोड़ करके इस देश को बचाने के लिए आना पड़ेगा। और इसका ये तभी होगा, ये ना तो अपने अपने पत्ते खेलने जाएंगे, अपने अपने सड्डे करे जाएंगे, आज आड़े काल उड़े, यू काम हम कराएंगे। मारे तो न्यारा और कोई नहीं कर सकता। मारा मतलब देश का मेहनत का सलाम। यू किसान जब चालिया दिल्ली, और दिल्ली की जब बॉर्डर घेरी, तो वह लोग जिनने अपने घोषणा पत्र में यह करने की तय कर रखी थी, वह लोग भी किसान आंदोलन, हम किसान आंदोलन के साथ, क्योंकि वोट किसाना गिल्ला। अब जनता उड़ा पहुंच गई तो वह भी किसाना गिल्ला। हाँ, जनता तो बड़ा कोई नहीं है, जनता ही जनार्दन है, जनता ही बचावेगी। इसलिए अपना एकमात्र काम इसके बाद होगा कि हरियाणा में जितने संगठन हैं उन सब को इकट्ठा कराएंगे,
सबको इकट्ठा करेंगे। साझी मांग, साझी लड़ाई और साझी कुर्बानी, यही हमारी विरासत, देश के आजादी के आंदोलन की साझी संघर्ष, साझी कुर्बानी, इस साझी संस्कृति को, साझी विरासत की, इसी को आगे बढ़ाने की लड़ाई है। यही आज की जरूरत है। इसी आह्वान के साथ मैं आपसे यही कहूंगा, अपने अपने संगठन गामा में, हमने कहा किसान, खेत मजदूर, ये ट्रेड यूनियन अलग अलग ईदगाह में रहे हैं, आशा भी, आंगनबाड़ी भी, सफाई कर्मचारी भी, खेत मजदूर भी है, किसान सभा भी है, पर आपस में कोई तालमेल नहीं गांव में। अरे गांव के गांव में कटखड़ाओ, अपनी संघर्ष कमेटी बनाओ गांव के लेवल पे, हर गांव में, और गांव के लेवल पे बोल के लो नरेगा देना पड़ेगा, बोल के लो स्कूल ने बंद नहीं होने देंगे, मास्टर लाने पड़ेंगे, पीने का पानी, बिजली का मसला, और जगह जगह रहने की। अब लोगों के लिए ये तो सारी जमीन कब्जा करना चाहते हैं, स्कूलों की जमीन भी बेचने का फैसला किया है। पंचायती जमीन कोई क्या नाम पर, को क्या नाम पर, नंदीशाला, योगशाला, गौशाला, क्या के नाम पर जमीन ले हैं, और फिर वह कहेंगे जमीन ना अपने यार आते हैं बेचेंगे, जो कराडानी के भगवान लाग रहे जगह जगह। तो इस मामले का अपन यूँ करना पड़ेगा कि अपने अपने लोकल लेवल पर, गांव के लेवल पर, मोहल्ले के लेवल पर, शहर में अपनी कमेटियां बनाओ, और संघर्ष की कमेटी बनाते हुए, या जो जात के नाम पर, धर्म के नाम पर जो नफरत और एकता को जो तोड़ने का, क्योंकि वह बात से जो अपनी दादी सुनाया करती कहानी याद होगी, वो निकाह करते बोला एक दाना होया करता, और उस दाने की जान बोला तोते में थी। तो ये दाना जो आज का दाना, यू जो राज है मोदियन पार्टी, इस दाने की जान क्या में है, या फूट पोस्ट की राजनीति, या इसकी तोड़ दो टांग, अपनी एकता बढ़ाओ, मजदूर की, किसान की, नौजवान की, या एकता बना लोगे, या जिस दिन आप बना लेंगे उस दिन इनके कख नहीं बचता इनका। ये नंगे उगाड़े, यो धर्म का आडंबर है, इनका धर्म तो कोई मतलब नहीं, ये पापी लोग हैं। अब देखो न चीते की चिंता मन लाग रही, गाँव 50,000 गाँव मर गई लंपी बीमारी में, इनने बेरा था बीमारी आने लाग रही, पहले आता चेतावनी, लेकिन बड़े थोक में गाँव मन लाग रही। भाई इनका ना गाते ना धर्मते, यो तो एक इनका सहारा लेकर धर्म के नाम पर लोगों को मूर्ख बनाओ, बांटो, ताकि लोग लूटा जा सके। इसलिए हमें आज पूरे देश में यही जागरण, यह अभियान लेकर के जाना है, ये जात धर्म के पछड़े छोड़ो, अपनी एकता बनाओ, और एकता के दम पे ही, ना तो भाई अब बात मान लो, आने वाली पीढ़ी गाड़ देगी हमने। अभी तो हम फकर के साथ भगत सिंह को, सुभाष को, उनको याद करते हैं, हमारे पुरखों को याद करते हैं, अंग्रेजों के खिलाफ लड़े, अपने गामा में क्या करे, मिला जो औलाद अपने पुरखा का दिया और नू का यूं डांट दे वो पूत से, और जो उसने और आगे बढ़ा दे वो सपूत से, और जो उसने खोखंडा दे वो कपूत से। हम क्या बनाएंगे जो इस पर तय होगा, हम सपूत बनेंगे, हमारे पुरखों की विरासत को आगे बढ़ाएंगे, इस देश को न सिर्फ बचाएंगे बल्कि इस देश को बदलेंगे, भगत सिंह के सपनों का भारत बनाएंगे। या लड़ाई अधूरी रह गई थी या पूरी कराएंगे, और या पूरी होगी इन संघर्षों से, एकता से, लड़ाई से, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं। जय एकता, जय संघर्ष। धन्यवाद कामरेड सुरेंद्र का। अब आप इस सभा को 20-25 मिनट और चलाएंगे। गुजरात, केरल का जिक्र करा कामरेड प्रकाश कायत ने, पूरे देश में मोदी गुजरात मॉडल बहुत गाया उसने, लेकिन उसकी असलियत यह है गुजरात में खेती और मजदूर की दिहाड़ी 261 रुपये, केरल में 706। यूं से इसका गुजरात का मॉडल है। गुजरात में पुलिस वाले की 14,000 तनख्वाह है, केरल में हरियाणा से ज्यादा तनख्वाह है। या देखो यू गुजरात मॉडल अच्छा है, केरल मॉडल अच्छा है। और अपराधिया ने छोड़े और केरल में अपराध करने की किसी की हिम्मत नहीं पड़ती, यू फर्क है। अब हमारे बीच में भिवानी जिला के सेक्रेटरी कामरेड ओम प्रकाश लेट आए हैं, वो अपनी बात रखेंगे, उसके बाद एक रागनी होगी जयपाल की और फिर समापन होगा। आप डटे रहो, आपने बूंद पड़नी भी बंद कर दी आज, आप डटे रहो। इसी के साथ कामरेड ओम प्रकाश।
आज की इस प्रतिरोध रैली का अध्यक्ष मंडल और हमारी पार्टी के पोलिट ब्यूरो मेंबर कामड़ प्रकाश करात जी, राज्य सचिव श्री सुरेंद्र सिंह मलिक जी और तमाम हमारा नेतृत्व बैठा, हमारी मातृशक्ति और किसान मजदूर साथियों, सबसे पहले तो भाई हम माफ़ी मांगेंगे। भिवानी में बहुत भारी बारिश हो रही है सुबह से ही, और हमारे काफ़ी साथी आए हैं बारिश से निकल के, देर से पहुँचे, इसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे। साथियों, वैसे तो मेरे सेंटर के नेतृत्व ने, राज्य के नेतृत्व ने सारी बातें रख ली हैं। मुख्य रूप से 2-3 मिनट ही बोलूँगा मैं। मुख्य रूप से आज मोदी सरकार ने किसान मजदूर आम जनता पर जबरदस्त हमला बोल रखा है, और जिक्र भी किया होगा कामड़ प्रकाश करात ने। मोदी सरकार ने जो बड़े बड़े पूंजीपतियों से पैसे लेकर के राजनीति कर रही है, इसका कानून 2017 में बनाया था। 4 साल में 10,000 करोड़ रुपए बीजेपी के खाते में जमा हुए, जो कानून लोकतंत्र पर जबरदस्त हमला बोल रहा है। मुझे फख्र है कि हमारी पार्टी के अलावा इस मुद्दे को किसी पार्टी ने नहीं उठाया। हमारी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दायर करके ये कहा है कि पूंजीपतियों से ये पैसा लिया जा रहा है, देश के लोकतंत्र के लिए खतरा है। इसीलिए आज हमारे लोकतंत्र को, हमारे धर्मनिरपेक्ष गणराज्य को, हमारी संस्थाओं को पैरों तले कुचला जा रहा है। मोदी सरकार द्वारा तमाम मानव अधिकार, तमाम संघर्षों के जरिए जो चीजें हमने हासिल की थी, उनको जो ने वापिस लिया जा रहा है, छीना जा रहा है। साथियों, हम ये कहना चाहते हैं कि आज जो पूंजीवादी उदारवादी हमला है, बड़े बड़े कॉरपोरेट घरानों की छाप है, उसका अगर कोई विकल्प है तो वो वामपंथी जनवादी विकल्प है जो केरल की सरकार लागू कर रही है। और देश को अगर एक रखना है, देश का धर्मनिरपेक्ष गणराज्य रखना है, तो ये मुकाबला भी भाजपा और आरएसएस का सीपीएम और वामपंथी ताकतें ही कर सकती है देश में, और कोई विकल्प नहीं है। आज हमला हो रहा है, भिवानी से हम आए हैं, जब हम किसान की कपास और बाजरा कोड़ियों के भाव आ गया, 2,000 रुपए कपास गिर गई है, 1,600 रुपए में बाजरा खरीदा जा रहा है। अब आप देखिए, गांव गांव में स्कूल बंद हो रहे हैं, मैथ का, आपका अंग्रेजी का और साइंस के अध्यापक नहीं है, गांव गांव में तारे लगा रहे हैं ग्रामीण लोग। शिक्षा के ऊपर ये जो भाजपा जनता की सरकार है, पूरे हरियाणा में हमला बोल दिया है, शिक्षा को खत्म कर रहे हैं। अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, मरीज नहीं है। भिवानी का अस्पताल इतना बड़ा है, 1 साल पहले अल्ट्रासाउंड का डॉक्टर रिटायर हुआ था, अल्ट्रासाउंड का डॉक्टर नहीं हुआ, लोगों से बाहर से करना पड़ रहा है। तमाम ऑपरेशन की मशीनें हैं, बाहर की दवाइयां हैं, कोई व्यवस्था नहीं है। अरे 75 साल की आजादी के बाद हमारे भिवानी में बांगड़ा जैसा गांव, धनाना जैसा गांव और तिगड़ाना जैसा गांव, जहां ईख होते थे, नहरों का पानी लगता था, आज पीने का पानी नहीं है उन गांव में। ये हालत है। और मनरेगा की दिहाड़ी नहीं मिलती, 50 रुपए दिहाड़ी देते हैं और काम नहीं मिलता। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं, ये जबरदस्त हमला है। हम लोग भगत सिंह के, बाबा साहब अम्बेडकर के, अशफाकुल्लाह खां के, अब्दुल गफार खां के, गांधी जी के, सुभाष के वंशज हैं, जिन्होंने सपना देखा था कि हमारा देश बराबरी होगी, सबके बच्चों को बराबर शिक्षा मिलेगी, इलाज होगा, भूखमरी नहीं होगी, किसान मजदूर खुशहाल होगा। ये जो सपना देखा था, भाजपा की सरकार ने उसको चूर चूर कर दिया और जबरदस्त हमला बोल रहे हैं। अरे बड़े बड़े पूंजीपतियों के कर्जे माफ कर रहे हैं, 10 लाख करोड़ रुपए, 6 लाख करोड़ रुपए हर साल टैक्स माफ कर रहे हैं, क्योंकि वो राजनीति के लिए चंदा देते हैं। और आज जितना भी प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, विपक्ष को कहीं नहीं दिखाता। सुप्रीम कोर्ट ने तो यहां तक भी कह दिया कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, देश में धार्मिक उन्माद
और जातीय उन्माद पैदा कर रहा है। सरकार इसको कंट्रोल नहीं कर रही। इसलिए अंत में बहनों और भाइयों एक बात कहना चाहता हूं, जनता के अधिकारों पर, रोजी रोटी पर जो हमला हो रहा है, लोगों में गुस्सा है, किसान में गुस्सा है, मजदूर में गुस्सा है, महिलाओं में गुस्सा है, नौजवानों में गुस्सा है। तमाम रोजगार खत्म कर दिए, तमाम क्षेत्र का निजीकरण कर रहे हैं। और ये जो गुस्सा है, इस गुस्से को जातीय और धार्मिक कट्टरता में बदलने के लिए, लोगों को आपस में लड़ाने के लिए ये आरएसएस को ड्यूटी दी गई है कि तुम लोगों को लड़ाओ। मोदी सरकार बड़े बड़े पूंजीपतियों के खजाने भरेगी, देश की जनता को लूट करके। इसलिए साथियों, ज्यादा नहीं करता हुआ अंत में एक ही बात करता हूं कि हम लोग जैसे आजादी की लड़ाई लड़ी, बहुत से मुद्दे हैं जनता के मुद्दों को लेकर के, जैसे हमने शुरुआत की है, इस लड़ाई को आगे जारी रखेंगे। लोग लड़ने को तैयार हैं, लोगों के बीच में जाएंगे और मोदी सरकार का विकल्प वामपंथी जनवादी नीतियों से तैयार करेंगे। तभी जनता का, वास्तव में जनता का राज आएगा। वो भगत सिंह का सपना, किसान मजदूर का राज आएगा। आपने मेरी बात सुनी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।